आपको बता दें कि बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे पटना के गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार पार्टी आलाकमान ने मंत्रियों की सूची को अंतिम मंजूरी दे दी है। सम्राट कैबिनेट के विस्तार में जिन नेताओं के मंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें जनता दल यूनाइटेड की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का नाम भी शामिल है। बता दें कि बीजेपी से 12, जेडीयू से 11 और एलजेपी से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री शपथ ले सकते हैं। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जेडीयू के कोटे से ज्यादातर पुराने चेहरों को दोहराया भी जा सकता है, तो वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। बिहार में विधायकों की संख्या के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। बिहार में साल 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी थी, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद अब नई टीम का गठन भी किया जा रहा है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और इस खबर पर हमारे साथ पटना से जुड़े हैं मधुरेश। आइए इनसे जान लेते हैं। मधुरेश, स्वागत है आपका। मधुरेश, बताएं आज बिहार में आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो सबसे बताएं क्या कुछ अपडेट्स हैं, कितने जो मंत्री हैं वो कहां से चुने जा सकते हैं? मधुरेश, देखिए, निश्चित रूप से आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार जो है उसका कैबिनेट विस्तार हो रहा है। और बड़ा इसलिए भी है क्योंकि कैबिनेट विस्तार के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा उसमें शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच रहे हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम ही पटना पहुंच चुके हैं। और इसके बाद उन्होंने पटना पहुंचने के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ता और जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनके साथ में एक बैठक भी की। समझा जा रहा है कि कमोबेश उसमें जो मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल किए जाएंगे उनके नाम पर मुहर लग गई है। अब बस अब औपचारिक जो है वो घोषणा होना बाकी है और शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो पूरा करना बाकी है। तो अभी जो वर्तमान में 243 सीट्स हैं बिहार में विधानसभा में, तो उसके मुताबिक 36 जो हैं मंत्रिमंडल में सदस्य रखे जा सकते हैं, 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। तो ऐसे में समझा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का साइज है वो कमोबेश इसी के आसपास होगा। लेकिन वर्तमान जो अभी परिस्थिति बन रही है उसमें 30 नाम के बारे में कहा जा रहा है कि 30 नाम जो है लगभग तय माने जा रहे हैं, मंत्री बनाए जाएंगे। नामों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ बीजेपी के कोटे से नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो पहली सरकार में मंत्री थे वही लगभग नाम रिपीट होता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा जो सबकी नजर है वो निशांत कुमार के नाम पे है लगी हुई है, क्योंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। इससे पहले उनको डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। अब जदयू कार्यकर्ता हो या नेता हो, उन सब का डिमांड एक ही है कि निशांत कम से कम एक मंत्री पद जरूर अपने पास रखें और इसके साथ एक्टिव राजनीति में पार्टिसिपेंट करें। जी, क्या कुछ जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा इसमें? बिल्कुल, देखिए बिहार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति से जुड़ी हुई राजनीति है। हम कहते हैं कि बिहार में जो राजनीति है वो जाति से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में जाति समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान निश्चित रूप से रखा जाएगा। हमने देखा था कि पिछले साल नवंबर में जब विधानसभा चुनाव के बाद रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का फॉर्मेशन हुआ, तो उस वक्त भी जो मंत्रियों का चयन किया गया था वो जाति समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया था। और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक्सपेरिमेंट था वो जो 3-4 महीने जो सरकार चली उसमें वो सक्सेसफुल होता हुआ दिखा। तो निश्चित रूप से अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसके मंत्रिमंडल में भी जाति समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश, इतनी अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।